डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। और इस वक्त बायकॉट हैशटैग से बॉलीवुड की सेकुलर जमात के हौसले पस्त हो गए हैं। वैसे तो डर के आगे जीत ही होती है, लेकिन बॉलीवुड की सेकुलर जमात को तो डर के आगे अब बायकॉट हैशटैग के साथ साथ जीएसटी भी दिखने लगा है। जी हाँ, बॉलीवुड की सेकुलर जमात के सबसे बड़े ठेकेदार अनुराग कश्यप तो बायकॉट कल्चर से इस कदर भन्ना गए हैं कि उन्हें लगता है कि लोगों के पास फिल्म देखने के पैसे ही नहीं हैं। यहाँ पनीर पर तो जीएसटी लगा हुआ है। जब लोग खाने पीने की चीजों पर जीएसटी देंगे तो उससे ध्यान हटाने के लिए ये बायकॉट का गेम चल रहा है। अब कोई पूछे अनुराग कश्यप से कि अगर वो इस बायकॉट कल्चर के बहाने मोदी सरकार पर तंज कसना चाहते हैं तो फिर खुलकर राजनीति करें। इस तरह से घुमा फिरा कर तंज कसने का खामियाजा तो उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। वैसे उनकी तापसी पन्नू स्टारर फिल्म दोबारा इसी शुक्रवार को यानी 19 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का क्या हश्र होने वाला है वो अनुराग कश्यप को पहले से ही पता है और रही सही कसर उनके इस तरह के बयानों से पूरी हो जाएगी। वैसे अनुराग कश्यप को याद रखना चाहिए कि कार्तिकेय 2 की धुआंधार कामयाबी के लिए यही लोग पैसे खर्च कर रहे हैं जो पनीर और दही पर जीएसटी भी दे रहे हैं। यानी लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन एजेंडाधारी निर्माताओं और एक्टर्स की फिल्मों पर खर्च करने के लिए नहीं। अनुराग कश्यप ने जनता जनार्दन से इस तरह से पंगा लेकर अपनी फिल्म दोबारा के लिए तो आ बैल मुझे मार अभी से कर लिया है। लेकिन दिलचस्प तो यह है कि लाल सिंह चड्ढा के 100 करोड़ नुकसान के बाद भी बॉलीवुड की सेकुलर जमात की हेकड़ी कम नहीं हुई है। वो क्या कहते हैं, छज तो बोले ही छन्नी भी बोले। एक और नेपो किड हैं अर्जुन कपूर, जिनकी हाल ही में एक फिल्म आई थी एक विलेन 2, जो बॉक्स ऑफिस पर कब आई कब चली गई किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन वो भी इस बायकॉट कल्चर की कंट्रोवर्सी में कूद गए हैं। बेचारे अर्जुन कपूर को तो लग रहा होगा कि अच्छा होता उनकी फिल्म भी इसी तरह के बायकॉट कल्चर का शिकार हो जाती, तो कम से कम बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग की कुछ इज्जत तो बाकी रह जाती। खामखा ऐसे ही बिना किसी बायकॉट हैशटैग के उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। अब उनका कहना है कि हमने बायकॉट के बारे में चुप रहकर गलती की और ये हमारी शालीनता थी, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है हमने ये सोचकर गलती की है कि हमारा काम खुद बोलेगा। पहले तो अर्जुन कपूर ये बताएं कि किन लोगों ने उनका क्या फायदा उठाया। क्या वो उस जनता जनार्दन की बात कर रहे हैं जिन्होंने उनकी फिल्म एक विलेन 2 को सिरे से नकार दिया और बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म पानी मांगती रह गई? शायद ये उनकी फिल्म के फ्लॉप होने का दर्द है जो अब इस तरह से बाहर निकल रहा है। लेकिन दूसरा सवाल अर्जुन कपूर से ये है कि वो किसके काम के बोलने की बात कर रहे हैं। उनका खुद का काम बॉक्स ऑफिस पर कितना बोलता है ये बॉलीवुड को पता है। उनकी तो ले देकर 2-4 साल में एक आध फिल्म आती है। वो फिल्में भी उन्हें सिर्फ इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि वो बोनी कपूर के बेटे हैं, वरना उनकी एक्टिंग किस दर्जे की है ये कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अर्जुन कपूर के इस तरह के बयान से उनका खुद का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन वो बैठे बिठाए आग में घी डालने का काम करके बॉलीवुड का खेल और खराब कर रहे हैं। फिर लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, अब इन दोनों फिल्मों की हालत देखकर फिल्म मेकर करण जौहर के भी पसीने छूट रहे हैं। उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र जल्द ही रिलीज होने वाली है और उन्हें इस फिल्म को लेकर भी अब डर लग रहा है। करण ने डायरेक्टर अयान मुखर्जी का हौसला बढ़ाते हुए हाल ही में इंस्टाग्राम पर जो एक पोस्ट शेयर किया था उसमें उनका डर साफ झलक रहा है। दरअसल करण जौहर को बॉलीवुड में नेपो किड्स को बढ़ावा देने वाला फिल्म मेकर माना जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड में जिन जिन लोगों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है उनमें करण जौहर का नाम सबसे ऊपर आता है। और सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद उनके लिए न्याय की मांग कर रहे उनके फैंस ये सब नहीं भूले हैं। यही वजह है कि सुशांत सिंह का नाम आज भी ट्विटर पर ट्रेंड करता है।
तो जाहिर है अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी करण जौहर के रवैये का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल साउथ की फिल्म कार्तिकेय 2 की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का जलवा जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे बॉलीवुड में उन सब बड़े निर्माताओं और फिल्म स्टार्स की नींद उड़ गई है जिनकी फिल्में बहुत जल्द रिलीज होने वाली हैं। लेकिन फिर समझने वाली बात तो यह है कि जिन लोगों के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है, जिन लोगों के दम पर कलाकार एक रात में स्टार बन जाते हैं, ताजुब तो इस बात का है कि बॉलीवुड की सेकुलर जमात अभी भी उन्हीं लोगों को कोसने में लगी हुई है। अपना दोगलापन और खामियां तो बॉलीवुड की सेकुलर जमात को नजर ही नहीं आती। फिल्म स्टार पंकज त्रिपाठी ने बिल्कुल सही कहा था कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और लोगों की राय का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि घमंड में चूर बॉलीवुड की सेकुलर जमात को ये बात शायद कभी समझ नहीं आए। वैसे हिंदी बेल्ट के दर्शकों पर भी अब तो साउथ की फिल्मों का रंग चढ़ चुका है। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के फ्लॉप शो के बीच कार्तिकेय 2 की कामयाबी इस बात का जीता जागता प्रमाण है जो बॉलीवुड के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।